पिछली बार सुनो पिछली बार वो हो गया है, पिछली बार तो कर नहीं पाए, पर इस बार स्टार्टिंग में ही बोल दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हेलो करना है, ठीक है? हेलो कर लो शॉर्ट, सबको बोलेंगे, सब बोलो स्क्रीन पे देख के, सब स्क्रीन पे देख के बोलो ना। हाँ ठीक है, 1 2 3 गो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल The College Podcast. हमेशा तेरे साथ भी ऐसी हुआ था ना, तो पिछले साल ट्रिप पे सबने 1 2 3 का और फिर ते कॉपी क्या मिश्रा भी सुनो ना, क्या मतलब आपको उड़ रहा है शायद। अरे नहीं, लेकिन मिश्रा भी सुनो ना, आपने कितनी बार बताया, बताओ उदयपुर वाला सीन क्या, मतलब क्या सीन था? तू किसके साथ गया? तू अनिरुद्ध और अनिरुद्ध नहीं था, मैं, मन्नू, सर्वज्ञ और संस्कृति साथ में गए थे। तो संस्कृति का था कि वो तो नहीं जाएगी, मन्नू है। हाँ था कि यहाँ इन था, यहाँ पे इन दोनों का इसका कि विल गो। तो ऐसे ऐसे था कि वी हैड अ प्लान टू गो टू उदयपुर, देन चित्तौड़गढ़ एंड देन माउंट आबू। तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हाँ, तो फिर हम पहुंच गए वहां पे, थोड़ा मतलब 1-2 दिन मैंने कोटा में चिल किया। बेसिकली थिंग इज कि हम लोग तो वहाँ पे घर ही है, ये बस एक मिश्रा आउटसाइडर आ रहा था। आउटसाइडर बोल रहे भाई, आउटसाइडर तो मैं गया, हमने सोचा था 1-2 दिन चिल करेंगे फिर घूमने जाएंगे। हाँ, तो होली मैं सेलिब्रेट कर ली। फिर उसके बाद बोला कि अब तो निकलना है, तो ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, कब कैसे क्या है, टिकट विकेट करो। बट ऐसा हो गया कि मतलब अब बहुत भाई, मतलब मजाक से हटके टोटल ना 15-20 केस थे पूरे इंडिया में उस टाइम कोविड के। समझ रहा है हालत कितनी खराब थी, इतने सारे। तो मतलब बहुत ज्यादा डर का माहौल था चारों तरफ। बहुत गर्दी हो गया। मास्क पहन। चलो मुझे जाने दो भैया, पुलिस मुझे मारेगी। तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब पेरेंट्स भी फट गई सबकी गांड। मेरे को घर से कॉल आ रहा था कि भोसड़ी के तू क्यों चला गया। तो मैंने तो बोला मैं तो चला गया। हाँ, मैं तो आ गया। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही हुआ। इसके मन्नू के पेरेंट्स भी नहीं एग्री करे। और पायल चूतिया है, बस मैं इतना ही बोलूंगा, कुछ है नहीं। तो ऐसा हुआ कि अब मैं वहां पे फंस गया। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, तो मैंने सार्थक को कॉल लगाया। तो सार्थक ने बोला ये चूतिए हैं, तू आगे चले जा कहीं घूमा। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं अकेले चला गया फिर 3 दिन के लिए उदयपुर। मेरे को आया था भाई सब कॉल बीच में। मैंने कहा हाँ भाई क्या हो गया? कहता भाई मैं बस में बैठा हूँ अकेले, मेरे को बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो तू फोन पे रह मेरे साथ। बस में नहीं था मैं तब। किस पे था फिर? तू कहीं तो था भाई, अकेले था? सब अकेले भाई। अबे मेरे को ना रात के मतलब, तो मेरे को ना, मैंने सोचा था कि मेरा जो रूम नहीं होता वो मैं बस से उतर के खुद ही बुक कर लूंगा। अब मैंने बुक तो कर लिया, वो उसमें पॉलिसी मैंने फिर बाद में पढ़ी कि भैंचो ये 12 बजे से पहले रूम देंगे ही नहीं। अब मैं 4 बजे वहां पे बैठा हुआ। वहां पे सन्नाटा है, बेंच कुछ है ही नहीं। कॉल है भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई, तू कॉल पे ही रह मेरे साथ। अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। हाँ। फिर मैंने वहां से मतलब किसी तरह ढूंढ के, मतलब जो सबसे पास नहीं होता जिससे मैं पैदल ही चले जाऊं जहाँ पे, क्योंकि वहां पे रिक्शा विक्शा भी नहीं दिख रही थी कुछ। तो मैं वहां पे मतलब सबसे पास वाला ओयो बुक किया मैंने। मैं उसका भाई ओयो तक खुला हुआ था, मादर जो रूम नहीं दे रहा है, और वो सो रहा है काउंटर पे, वो सोया पड़ा है। एक लौंडा हमारे साथ बीबीए कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? वो जो इंजीनियर होगा यार। वो सोया पड़ा है, तो मैं उसको मतलब उठा भी नहीं सकता भोसड़ी का, पता चला गुस्से में मैं उठा दूं भाई, रूम मिल रहा है क्या? बमिया तुम दे दो। तो मैं अपना फिर वहां पे बैठा रहा। तो फिर सुबह जब नहीं हो गई थी, तब मैं ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा फिर कॉल वॉल की थी। एक अच्छा इंसिडेंट बस यही हुआ था कि मैंने ना मतलब ऐसे, मतलब याद है विश्वेश, हम मतलब त्यागी सर के साथ हमने वहां पे गेट नंबर 1 पे इम्प्रेशंस तो फूका था, बट लेकिन मैंने कभी जलाया नहीं था खुद से। तो मुझे ना आता नहीं था, मैं वहां पे ना मैंने सिगरेट्स ले ली और मुझे जलाना ही नहीं आ रहा कि बहनचोद मैं जला रहा हूँ, ये इसमें से धुआं क्यों नहीं निकल रहा। तो मैंने बोला अब तो कॉल लगानी पड़ेगी, किसे लगाऊं? तो मैंने पहले निकुंज को लगाया। ये निकुंज से समझाया नहीं गया, हाँ इस चूतिया से समझाया नहीं गया। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, तो मैंने बोला मेरे को मतलब अब ओजी को ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने त्यागी सर को फोन लगाया।
Yo, Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? जागी सर कि मैं ऐसे ऐसे एक सनसेट पॉइंट पे हूँ, बहुत अच्छा व्यू हो रहा था। सनसेट पॉइंट। हाँ, तो मेरा थोड़ा मन मचल गया। हाँ, मैं अकेले थोड़ा उन्हें, तो वो कह रहे तो तू करना क्या चाहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? अरे भैया कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे पास ऐसे ऐसे है वो भी लाइटर से, देख उससे आसान होता है, लाइटर से आसान होता है, उससे मुश्किल होता है वो मैच स्टिक से। तो मेरे पास मैच स्टिक ही थी, तो मैं अब उनको बोल रहा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कह रहे मुंह पे उसे लगा और फिर सिगरेट उसको मैच स्टिक जला। मैंने जलाई, वो बुझ गई। मैंने बोला सर बहुत हवा है, मेरा फोन यूं चिपका रखा है। दिक्कत हो रही है। बताओ जलाने के बाद क्या करना है सर? मुझे कह रहे फिर भोसड़ी के अपने हाथों से मतलब वो बनाना, उसको छाया, मैं बोला कैनोपी बना। तो मैं यूं ही करे जा, और फिर मैंने जला दी। और फिर मुझे कह रहे थोड़ा सा अंदर ले, मैं बोला ठीक है, और फिर मैंने वो जल गई। मिशन सक्सेसफुल। मिला अच्छा तू ओ मतलब अबे चूतिया दुकान से मिली। I got it. तो उसके बाद मैंने एक कंप्लीट करी। उसमें मतलब ऐसा नहीं होता, जब स्टार्ट में करते हो तो तुम ढंग से नहीं इनहेल कर पाते हो, वो वाली प्रॉब्लम थी। फिर मैंने दूसरी जलाई और वो मेरी सिर्फ एक ही बार में जल गई। मैंने वो करा और उसके बाद लेजिट में एक पैर मेरा उसकी रेलिंग पे था सनसेट पॉइंट की, और मेरे को आया हिट। When you touch a star, then you really are enchanted. वो अचानक से किसी ने अगर करा हो ना जैसे तो अचानक से हिट आता है बेंचो। मैंने अपना बैग रखा साइड में और ऐसे एक पत्थर पे बैठ गया, और वहां पे जो लोकल्स नहीं होते उस पार्क में ऐसे डोल रहे थे। देख रहे ये चूतिया कर क्या रहा है, इसके हाथ में आधी जली सिगरेट और ये जमीन देख रहा है भोसड़ी। और मैं ऐसे बिल्कुल मतलब थोड़ी देर तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था मेरे साथ हुआ क्या है। अबे वो DVLM वाला पिछली बार भूल गया मैं पूछना। वन ऑफ द बेस्ट DVLM is nice वन ऑफ द बेस्ट है वो। नहीं क्योंकि मैं बताऊं, मेरे को गुप्ता फोन किया एक दिन ऐसे, ठीक है, और वो बताया कि भाई 1500 रुपए की टिकट है DVLM की, और मैं जाते हैं, हम लोग जा रहे थे, ठीक है, और मेरी गांड फट गई। वो भी शायद मतलब मनु और मैंने उस समय देखा था कि DVLM आ रहे हैं। हम थोड़ा उस टाइम पे मतलब ये फॉलो करते थे और साथ तक। हाँ, फिर हमने सबको एक एक करके कन्विंस हमने क्या करना था वो बेसिकली। और तब क्या ना नए नए आते हैं फर्स्ट ईयर, तो सब थोड़ा बॉन्डिंग भी काफी बात था जब सब गए थे एक ही जगह। ना जितना मजा हमें उसमें आया था उससे ज्यादा हमें वहां से एग्जिट करने में आया था। जब हम एग्जिट सब अलग अलग जा रहे थे, मैं विश्वेश 100 रुपए की टेम्पो लेके गए थे। हाँ, हम 8 लोग एक साथ ह्यूमन चेन बना के कि हमें अब एग्जिट करना है, हम एग्जिट कर रहे हैं। वो बोल रहा है मूव टू योर लेफ्ट, वो बैक एंड फोर्थ करवा रहा है, और भाई सबके हाथ छूट गए। मैं देख रहा हूँ मैं बस विश्वेश के साथ बचा, ये क्या बाकी Just two homies left, bro. फिर हमने हाथ पकड़ के हो गए। हाँ, फिर उसके बाद हमने एग्जिट करा, हमने कॉल लगाई, कॉल लग नहीं रही है। फिर हम बाहर निकले तो कोई दिख नहीं रहा, इतनी भीड़ है। फिर हमने क्या करा कि मेट्रो पे तो सबको आना ही है, तो हमने देखा ऑटो वाले को, उसने बिठा तो लिया सबको। फिर वहां पे जब बैठ गए सब और चल दिए थोड़ी आगे, तो कह रहा 100 रुपए लूंगा सबसे। उसकी रेगुलर प्राइस 10 रुपए होती है शायद शेयर ऑटो की। हाँ, This is business. NCR में से रात में गांड फटती है ना, मतलब ऐसे लड़का हो से लड़की हो से अकेले ट्रैवल करने में, मतलब इतनी नाइट आउट किया पूरा NCR में बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जो जगह है ना जहाँ पे क्राइम होता है, वहाँ नाइट आउट मार रहे थे लोग, सड़क पे घूम रहे हैं 4 बजे। तो वहाँ फटी भी तो थी यार, उस समय कुछ सीन तो हुआ था। मनु तूने कराली जगह में एक रात तो बताई, लेकिन जब उस दिन रेड फोर्ट के सामने रेड लाइट पे क्या हुआ था तेरे साथ? हाँ, अब मैं वही तो बता रहा हूँ, ये भी तो बताओ। ये तो दिन था, नहीं पड़ी। नहीं था। मतलब वो जो ओल्ड दिल्ली की खाने पीने की जगह होती है ना सारी चांदनी चौक में, हमको वहां से जाना था रेड फोर्ट। आर्टिकल ढूंढा था हमने, एक लाइन से बहुत जितनी फेमस जगह है सबसे खाया। हाँ, जो भी खाने ईटरीज थी सारी हमने ट्राई करी, और फिर हमें उसके बाद जाना था रेड फोर्ट, तो हमने करी वो शेयर ऑटो फिर से। तो उसमें क्या हुआ, ये चूतिया शेयर ऑटो नहीं, ई-रिक्शा का था। ई-रिक्शा। तो वो क्या कहते हैं, विश्वेश उसके साथ बैठा हुआ है ड्राइवर के, और बाकी 4 ऐसे करके बैठे हुए हैं साथ में पीछे। तो उधर रेड लाइट पे वो आ गया, एक ट्रांसजेंडर आ गया, और उसने मतलब लेजिट ना ऐसे अचानक से आ गया। उसकी मैं देख भी नहीं रहा हूँ, उसने पीछे पकड़ रखे अपने अपने शिकार, उसने, और इस चूतिया ने हमें पकड़ लिया। उसको इतना मोटा हाथ, बहन का लोड़ा, जैसे 4 आर्म से ट्रेन करता है बस। उसने अचानक मेरी थाई पे रख दिया और पैसे मांगे।
मैं देखो ये कौन आ गया मदर चोद। फैंटेसीज तो पूरी हो रही है लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। अबे वो तो बोल फिर इसने मंडू को क्या बोला था। हाँ वो बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। हाँ लेजिट मैं बता रहा हूँ। तो हाँ तो देख ये क्या हुआ था कि मन्नू और संस्कृति एक साथ बैठे हुए थे और क्या कहते हैं उसने बगल में। और ये भी हुआ था कि जब वो पीछे से उसने अप्रोच करा था हाथ तो एकदम से संस्कृति चिल्ला के ई रिक्शा से इस साइड से उस साइड। हाँ वो डर गई थी और मेरी गांड फट गई अचानक से। भाई उसने मेरे थाई पे हाथ रख के पैसे मांग दिए। मैं बोला ये अचानक आज तो ये जान नहीं छोड़ने वाली मैं। हाँ भाई अब उनको कुछ तुम बोल भी नहीं सकते हो, उनसे तुम्हें सेंस नहीं लगा सकते हो तुम। और हमने उनका इलाका है। हाँ हम उनसे कुछ नहीं बोल रहे थे, हम शरीफ बच्चे बन के बिल्कुल बैठे हुए हैं। भाई उसने फिर भाई मन्नू को गाली देनी शुरू कर दी कि ये और ऐसे मतलब उसको गालियां गंदी गालियां दी मन्नू को। इस बीच में अनिरुद्ध भाई लेफ्ट साइड से बोले जा रहे जीपे लोगे पेटीएम लोगे, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही उधर देखने की भी। जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। तो और इधर से ये पीछे से उसको बोल रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रही, हम नहीं देना चाह रहे, तुम जा क्यों नहीं रहो। विश्वेश पीछे से बोल। मैं बोला भोसड़ी के उसकी वो मेरे को पकड़ के बैठा हुआ है भाई। क्यों कर रहे? हाँ वो मेरे बगल में है। वो एक मुक्का मारेगा, मैं पतला सा था तब। विश्वेश तो देख रहे हैं, इसे दिख भी नहीं रहा भाई। हम पीछे की तरफ देख रहे हैं भाई, उनके 10-15 लोग अलग लोग पकड़ रहे थे। हम कुछ भी उल्टा बोलते भाई और 10-15 लोग आ जाते भाई, हमें पकड़ ही धर ही लेते भाई। और वो रेड लाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और उसका वो टाइमर जो होता है ना कब खत्म भी नहीं दिख रहा है। बड़े जा रहा है भाई तो थक गए। अब उसके बाद मतलब पूरा हमने भी मतलब करा अपनी जितनी हम अवॉइड ही कर रहे थे, हम रिप्लाई करना ही नहीं चाह रहे थे, करने ही रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। वो एक दो लौंडे ऐसे हैं देती रह गई। इसको तो इतनी गालियां पड़ी है ना क्या बताऊं। ये बेचारा अब सोच के दिल्ली आया था से पैसे नहीं है, कहता नहीं है पैसे मेरे पास। हाँ अभी पैसे नहीं है, फिर जब बाद में मैडम को होटल ले जाना होगा तब पैसे होंगे तेरे पास। हाँ तब पैसे होंगे। हाँ अच्छा हुआ मैं ड्राइवर के साथ बैठा था। ये मतलब हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, ये 2 साल लौंडे इतनी गर्मी है सालों में अवॉइड ही कर रहे हैं। वो एक उसकी ऐसा है कि हम कुछ भी बोल रहे थे ना, उसकी सारी रेज जो थी ना मन्नू पे डाइवर्ट हमें कुछ कह ही नहीं रही। बस मुझे एक दो पैसे दे, चिकने पैसे दे, मुझे इतना ही बोला। और फिर उसके बाद मन्नू पे शुरू। तो फिर क्या हुआ, लाइट हरी हुई फाइनली। कभी ना कभी तो होगी यार मिश्रा। हाँ हाँ अबे हाथ तो 1 सेकंड में ही हट गया था, बट उसका डोला भैंचो मेरे मुंह के पास था। डोला। If you've made it till here to the end of the video, please subscribe to the channel, please like, please share it with your friends, and don't forget to write how did you feel watching this video in the comments. Yeah, also one small pointer. The college podcast is an open community for all the people, irrespective of their gender, caste, sexes, anything. And it's even more important that we are celebrating Pride Month right now. So anything that's being said in this video is something that has happened to the people in real life, and we don't intend to hurt any kind of sentiments. Love is love, bro. Okay, guys. अबे थोड़ी एनर्जी से खत्म कर भले। हाँ यार मतलब थोड़ा सा दे ही दो, मतलब कर दो आप लोग। दे भाई, इतना दे दे भाई, सबको मर्ज कर देते। एनर्जी लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो भाई वो जो टीचर नहीं है उसके वो वाला बोलो भाई मजा आ जाएगा। जय महाकाल। लाइक तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अंशी मैं यहाँ 100-200 बच्चों के लिए नहीं आया। अगर तुझे लाइक शेयर करना ही नहीं था तो तूने वीडियो ही क्यों देखी मादर चोद। ये लागू डाल लिया। Nice.